तो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? जितने भी मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स जो होती हैं उन्हीं को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कैसे आता है? आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, डिजिट्स दे दी जाती हैं और उसमें जनरली आपसे पूछते हैं कि बताओ इस फिगर में, इस डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब तो है मीनिंगफुल डिजिट्स, बट इसके कुछ रूल हैं, इसको निकालने के लिए कुछ रूल्स हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट रूल। तो पहला रूल क्या कह रहा है? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होती हैं? देखो, अगर एक ज़ीरो लिखा है तो ये हो गई ज़ीरो डिजिट। ठीक है, ये क्या हो गई? ज़ीरो डिजिट। और ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो कैसी डिजिट होंगी? आपकी नॉन ज़ीरो डिजिट। तो बोल रहा है जितनी की जितनी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। तो जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, तो अगर हम इन एग्जाम्पल्स में देखें, देखो पहले एग्जाम्पल्स में देखो कहीं भी ज़ीरो नहीं है, तो सारे डिजिट्स कैसी हो गई? नॉन ज़ीरो हो गई। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। सेकेंड डिजिट को देखो, कोई भी ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब सारी की सारी डिजिट कैसी है? नॉन ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो सारी की सारी क्या होती है? सिग्निफिकेंट होती है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में भी कोई ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो सारी की सारी नॉन ज़ीरो है और सारी की सारी क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। और लास्ट एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। तो जनरली आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि आपको डिजिट दे दी जाएगी और पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहला क्या कह रहा है? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल आपको समझ आ गया होगा। तो सेकेंड रूल क्या कह रहा है? सेकेंड रूल कह रहा है कि जीरोस बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आपके ज़ीरोस लगे हैं दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। जैसे अगर मैं देखूँ, पहला एग्जांपल देखूँ, ये 5 क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट है। 2 क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट है। और दो नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरोज़ लगे हैं, तो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो अगर मैं पूछूँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4। तो पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, 5 कैसी डिजिट है? नॉन ज़ीरो। 1 कैसी डिजिट है? नॉन ज़ीरो। और दो नॉन ज़ीरो के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5। थर्ड एग्जाम्पल देखो, 2 कैसी डिजिट है? नॉन ज़ीरो। 9 कैसी डिजिट है? नॉन ज़ीरो। तो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो सेकेंड रूल आपका क्या कह रहा है कि अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरोज़ लगे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो थर्ड रूल क्या कह रहा है? ज़ीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ, ये फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? आप बोलोगे 3 है। तो 3 से पहले अगर ज़ीरो, और आप सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है? 5। 5 से पहले ज़ीरो है। और थर्ड एग्जांपल में आपका नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 1। 1 से पहले ज़ीरो है। तो अगर आपके नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरो लगे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर मैं पूछूं इसमें, ये इन ज़ीरो का तो कोई मतलब नहीं रह गया, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। सेकेंड एग्जाम्पल में नॉन ज़ीरो से पहले के ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते तो उनको कट कर दो, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2। थर्ड एग्जाम्पल में देखो, नॉन ज़ीरो से पहले ज़ीरो लगे कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली 1। ठीक है, तो थर्ड रूल आपका क्या कह रहा है कि अगर नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरोज़ लगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहे हैं, तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहे हैं, अगर आपसे पूछे उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो याद रखना अगर हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहे हैं तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट। जैसे मैं बोल रही हूँ 2 बॉल्स, तो 2 बॉल्स मतलब मैंने काउंट किया होगा तभी तो मुझे पता है कि 2 बॉल्स है। तो 2 बॉल्स अगर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट। सेकेंड एग्जाम्पल 20x। 20x मतलब हमने काउंट किए हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनफाइनाइट। थर्ड एग्जाम्पल जो है मैंने लिखा है 1000 पेन, तो 1000 पेन मीन्स मैंने काउंट कर रखे हैं पेन्स, तो अगर काउंटिंग नंबर्स हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनफाइनाइट।
तो फोर्थ रूल आपका क्या कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहे हैं तो अगर उसमें पूछ लिया जाए हमसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट। देखो जो फिफ्थ वाला रूल है, फिफ्थ वाला रूल को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ज़ीरोज़ एट द राइट ऑफ अ नंबर। मतलब एक नंबर है, मतलब नंबर सिंपली वो नॉन ज़ीरो की बात कर रहा है। अगर एक नॉन ज़ीरो नंबर है और उस नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, मान लो ये कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, उसके बाद उसके राइट में अगर ज़ीरोज़ लगे हैं तो दे आर सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन कब? अगर उस नंबर के कहीं भी डेसिमल लगा है। अगर डेसिमल नहीं लगा है तो केस अलग हो जाएगा, लेकिन पहले फ़िलहाल हम बात करते हैं डेसिमल की। अगर एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके बाद ज़ीरोज़ है और डेसिमल भी लगा है तो ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल में देखें, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। नॉन ज़ीरो से पहले का ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन नॉन ज़ीरो से बाद का ज़ीरो सिग्निफिकेंट तब होगा जब वहाँ पर क्या है, डेसिमल है। तो डेसिमल है तो आपसे पूछ लिया कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। सेकेंड में देखो डेसिमल है, बिल्कुल है, और आपका ज़ीरोज़ भी है, मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ज़ीरोज़ हैं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4। थर्ड एग्जाम्पल में देखो डेसिमल लगा है, डेसिमल भी है और एक डिजिट के बाद ज़ीरोज़ लगे हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट, यानी कि 3। और इसी रूल को हम सेकेंड वे में पढ़ते हैं। देखो फिफ्थ रूल को मैंने क्या बताया था अभी, अगर आपके ज़ीरोज़, मान लो एक नॉन ज़ीरो डिजिट है और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ज़ीरोज़ है और डेसिमल भी है, तब तो वो सारे के सारे ज़ीरो प्लस नॉन ज़ीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर आपके एक डिजिट है, डिजिट के बाद ज़ीरोज़ है बट देयर इज़ नो डेसिमल, अगर डेसिमल नहीं है तो उन ज़ीरोज़ की कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ज़ीरोज़ का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल देखूँ, हमारे पास 100 100 दिया है, तो 100 में फर्स्ट तो हो गया नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट होता ही है, लेकिन नॉन ज़ीरो के बाद ज़ीरोज़ तो हैं लेकिन डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल होता तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते, 3, लेकिन डेसिमल नहीं है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली 1। अगर बात करें सेकंड एग्जाम्पल की, सेकंड एग्जाम्पल में 2 एक नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो के बाद ज़ीरोज़ हैं लेकिन देयर इज़ नो डेसिमल, तो देयर इज़ नो डेसिमल तो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 1। अगर बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, थर्ड एग्जाम्पल में 2 5 3, कौन सी डिजिट हो गई, नॉन ज़ीरो के बाद ज़ीरोज़ है लेकिन देयर इज़ नो डेसिमल, सो इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। तो पाँच जो ये फिफ्थ रूल है, फिफ्थ रूल को हमने दो पार्ट्स में किया। दो पार्ट्स में कैसे, अगर एक नॉन ज़ीरो के बाद राइट में ज़ीरोज़ लगे हैं और डेसिमल भी है तब तो दे आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो के बाद मतलब ज़ीरोज़ है और ज़ीरोज़ में डेसिमल नहीं लगा है तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अब लास्ट रूल क्या कह रहा है, लास्ट रूल ये कह रहा है अगर आपको नंबर साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया जाए। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, एक डिजिट होगी, उसके मल्टीप्लाई हो रही होगी 10 की कुछ भी पावर हो सकती है n। तो साइंटिफिक नोटेशन को पहले तो पहचानना आना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, एक नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल में देखें 4.01, ये क्या एक नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है 10 की कुछ पावर से, वो पावर प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें 8.256, ये क्या एक नंबर है, उसकी 10 की पावर से कुछ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या हो गया, साइंटिफिक नोटेशंस हैं। तो अगर आपको साइंटिफिक नोटेशंस मिल जाए और आपसे पूछे कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, जो ये 10 की पावर है इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, जितनी भी 10 की पावर दी है इन सबको हम इग्नोर कर देंगे। और जो बाकी बची हुई डिजिट है उसमें अभी तक हमने जो 5 रूल्स पढ़े थे वो लगाएंगे। तो देखो फर्स्ट, अगर हमने 10 की पावर को इग्नोर कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट जो फिगर रह गया वो क्या रह गया, 4.01। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वाली डिजिट कौन सी है, नॉन ज़ीरो, सेकेंड वाली कौन सी है, नॉन ज़ीरो, तो दो नॉन ज़ीरो के बीच में अगर ज़ीरो लगे हैं दे आर सिग्निफिकेंट, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। अगर सेकंड एग्जाम्पल देखें, सेकंड एग्जाम्पल में तो हमारे तीनों के तीनों डिजिट नॉन ज़ीरो हैं, तो हमने पहला ही रूल क्या पढ़ा था कि जितने नॉन ज़ीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4।
और लास्ट एग्जाम्पल देखें, लास्ट एग्जाम्पल भी वही है, नॉन ज़ीरो, उनके बीच में जीरो, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं।